पाकिस्तान को जो है आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पीओके का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पीओके के लोग हमारे अपने हैं, उन्हें बस भटकाया जा रहा है। पीओके हमारा ही अंग है और मेरा विश्वास है कि एक दिन पीओके खुद कहेगा मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। राजनाथ सिंह आगे कहते हैं कि पीओके हमारे लिए वैसा ही है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे महाराणा प्रताप के लिए उनके छोटे भाई शक्ति सिंह थे। उन्होंने शक्ति सिंह के लिए कहा था कि वो भले ही अभी अलग हो गया है पर हमारा ही भाई है, कहीं भी जाएगा लौटकर हमारे पास ही आएगा। वैसे ही पीओके हमसे कुछ समय के लिए बिछड़ गया है पर लौटकर वो अपने भाई के पास ही आएगा। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसे ही है। राजनाथ सिंह आगे कहते हैं, अब जब भी बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी। हम मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमें लगता है कि वो भाई भी भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी वापस लौटेंगे। वहां के ज्यादातर लोग भारत से जुड़ाव महसूस करेंगे। मैं भारत हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, ऐसा पीओके जरूर कहेगा, मुझे भरोसा है, ये कहा राजनाथ सिंह ने। सुनिए। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे थे। यहां उन्होंने जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जनरल द्विवेदी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई। इस पर स्वामी राम भद्राचार्य ने दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात कर ली, मांग कर ली। तुलसी पीठ में पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य से दीक्षा लेकर जनरल द्विवेदी ने उन्हें सेना का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर जगत गुरु ने कहा कि उनकी कामना है कि वो दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में देखें। उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान कामतानाथ ऐसी कृपा करें कि जनरल द्विवेदी के कार्यकाल में ही उनकी और पूरे देशवासियों की कामना पूरी हो जाए। वहीं इससे पहले जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज जमकर धुलाई हुई है और आगे फिर से नापाक हरकत की तो अंजाम घातक होंगे। यानी कि एक बार फिर से पीओके की बात हुई है। सुनिए। उन्होंने मुझसे श्री युगल राम मंत्र की दीक्षा ली और मैंने उनको वही दीक्षा दी जो दीक्षा देकर सीता जी ने हनुमान जी को विश्व विजयी बना दिया था। इसके पश्चात जब दक्षिणा की बात आई तो उन्होंने कहा दक्षिणा, हमने कहा दक्षिणा तो मैं मांगूंगा और ऐसी दक्षिणा मांगूंगा जो आज तक किसी आचार्य ने किसी से नहीं मांगी होगी। मैंने कहा स्थल सेना प्रमुख आप चर्चा कीजिए, मुझे पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, यही मेरी दक्षिणा है। और इससे उन्होंने मेरी यह दक्षिणा स्वीकार कर ली। कहा गुरु जी हम आपको कुछ दक्षिणा देंगे। तो पीओके की बात हो रही है, हम आपको समझाएंगे दरअसल पीओके हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में अक्सर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जिक्र होता है। दरअसल यह क्षेत्र कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि भारत इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मानता है। आपको बताते हैं
पीओके कैसे अस्तित्व में आया और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। यह इलाका बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती हैं। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का 5,180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन को सौंप दिया, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। पीओके में दिखने को भले ही एक अलग सरकार है, विधानसभा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कोई भी फैसला पाकिस्तान सरकार की मर्जी के बिना नहीं लिया जाता। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखावटी है। प्रशासनिक तौर पर इसका पूरा नियंत्रण इस्लामाबाद के पास ही है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। पीओके दो महत्वपूर्ण भागों में बटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का हमने जिक्र किया, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान कैसा देश है जो अपनी ही जमीन को दूसरे देश को सौंपता है, अपने ही लोगों के जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करने के लिए दूसरे देशों को इजाजत देता है। आप सोच के देखिए क्या इसकी लीडरशिप होगी। पीओके के बारे में ये क्षेत्र कश्मीर का हमने जिक्र किया, 78,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अवैध कब्जा जो पाकिस्तान ने किया हुआ है, जिसे हम पीओके कहते हैं, वो आजाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर के रूप में प्रस्तुत करता है। दुनिया में जब वो अपनी बात रखता है तो यही कहता है। भारत इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। तो ये इसलिए इतनी ज्यादा मारामारी पाकिस्तान करता है क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि ये सेंसिटिव बन गया, संवेदनशील भी बन गया है। इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आज की अच्छी खबर की, जिसका श्रेय सूबे